नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज जो हम देखेंगे वह इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे और यह जो वीडियो रहेगा हिंदी का रहेगा। यानी कौन सी का वीडियो रहेगा तो हिंदी का वीडियो रहेगा और पाठ देखेंगे जो 4 देखेंगे, यानी कि पाठ 4 को देखेंगे और पाठ 4 का नाम क्या है तो ऑर्डिनरी ईश्वर है। यानी पाठ 4 जो है वह ऑर्डिनरी ईश्वर है और इस पाठ के लेखक यानी कि ऑर्डिनरी ईश्वर पाठ के लेखक कौन है तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न आप बनाइएगा इस चैप्टर में। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, यानी कि 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस बार वीडियो में देखेंगे। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में इस चैप्टर से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इस बात को आप लिख कर रख लीजिए कि अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए इस वीडियो को आप एक से लेकर लास्ट तक, यानी कि इस वीडियो को लास्ट तक देख के सभी प्रश्नों को आप किसी भी हाल में याद कर लीजिए। तो चलिए फिर हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है तो ऑर्डिनरी ईश्वर है। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक्स्ट्रा में जो हम प्रश्न आपको बताया है ना, इस सब प्रश्नों को आप याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। देखिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। यानी कि दिनकर जी जो है उनको इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया था तो आप याद रखिएगा पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि प्रश्न पूछा गया था कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था तो आप याद रखिएगा पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न जो है कह रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। यानी नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। यह जो पंक्ति है वह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है तो आप याद रखिएगा ऑर्डिनरी ईश्वर पाठ से है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है ऑर्डिनरी ईश्वर पाठ के लेखक कौन है। यानी कि ऑर्डिनरी ईश्वर जो पाठ है, आपको अभी नहीं इसके पहले बताया है कि ऑर्डिनरी ईश्वर पाठ के लेखक कौन है तो रामधारी सिंह दिनकर जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को यानी कि 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। यानी कि दिनकर जी का जन्म जो हुआ था वह बिहार के किस जिले में हुआ था तो आप याद रखिएगा बेगूसराय में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा बेगूसराय में हुआ था। देखिए 6 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, यह जो प्रश्न है कह रहा है ऑर्डिनरी ईश्वर में किस गुण का समन्वय है। यानी कि ऑर्डिनरी ईश्वर जो पाठ है इस पाठ में किस गुण का समन्वय है तो नारी का तो है लेकिन पुरुष का भी है तो नहीं होगा, क्योंकि नारी और पुरुष दोनों का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि नारी और पुरुष का ना है तो इत नारी एक ही गो होगा, ऑप्शन बी होगा पुरुष। अगर ए और बी दोनों रहता तब ना होता तो नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि पूछा गया था ऑर्डिनरी ईश्वर ऑर्डिनरी ईश्वर में किस गुण का समन्वय है तो नारी और पुरुष दोनों का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। यानी कि दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक है इनमें कौन है तो आप याद रखिएगा प्रणभंग है। तो प्रणभंग कहाँ दिया है तो ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रणभंग। यानी कि प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं, कह रहा है दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन है। यानी ये सब तो है लेकिन प्रणभंग जो है वो पहली काव्य पुस्तक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। यानी कि दिनकर जी की पहली कविता जो था वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो आप याद रखिएगा छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो छात्र सहोदर पत्रिका कहाँ दिया है तो छात्र सहोदर पत्रिका ऑप्शन ए में ना दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि छात्र सहोदर में ही दिया गया था दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक की पत्रिका प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुआ था। यानी कि दिनकर जी की जो पहली कविता तो था प्रणभंग, लेकिन कब प्रकाशित हुआ था तो आप याद रखिएगा 1925 में प्रकाशित हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 1925 में।
आइए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न करा है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। यानी दिनकर जी जो है उनके अनुसार अगर पति विचार जो है तो पत्नी क्या है, तो भावना है। तो भावना कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि दिनकर जी के अनुसार पति जब विचार है तो पत्नी क्या है, तो भावना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है। यानी बुद्ध और महावीर जो है उन्होंने नारियों को कौन सा अधिकार दिए हैं, तो भीष्मी होने का अधिकार दिए हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, भीष्मी होने का। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है, पुरुष जब नारी के गुण लेती है तब वह देवता बन जाती है। यानी पुरुष जब नारी के गुण लेती है तब वह देवता बन जाती है। जब नर के क्या करें, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह जो कथन है वह किनका है, तो आप याद रखिएगा प्रेमचंद का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेमचंद का यह कथन है। आइए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। यानी कि अर्धनारीश्वर जो है वह किस विद्या से संबंध है, तो आप याद रखिएगा एकांकी से संबंध है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, एकांकी से। देखिए कह रहा है यह प्रश्न क्या कह रहा है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की है। यानी कि किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की है, तो आप याद रखिएगा गांधी जी ने की है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी जी ने। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यह जो प्रश्न है कह रहा है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। यानी कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है, तो आप याद रखिए कल्पित रूप है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, कल्पित रूप है। आइए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। यानी कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है, तो आप याद रखिएगा राक्षसी हो जाती है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राक्षसी। आइए 17 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यह प्रश्न करा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। यानी कि इनमें कौन ऐसा जो रचना है वह दिनकर जी की नहीं है। तो पहले हम लोग देखेंगे उर्वशी जो है वह किनका है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है, तो यह नहीं होगा। रश्मि भी रामधारी सिंह दिनकर जी की है, लेकिन जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। इसलिए जूठन जो है वह रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न करा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है वह दिनकर जी की है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें जो कौन ऐसा रचना है वह दिनकर जी की है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो आप याद रखिएगा परशुराम की प्रतीक्षा जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है वह परशुराम की प्रतीक्षा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ था, तो आप याद रखिएगा उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या हुआ था, तो प्राप्त हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं 20 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न क्या है, युद्ध और शांति की समस्या किस समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। यानी कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति इनमें से कौन है, तो कुरुक्षेत्र है। ऑप्शन कहाँ दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है कुरुक्षेत्र। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 21वां प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न कर रहा है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। यानी कि अर्धनारीश्वर जो है वह कल्पित रूप किनका है, तो आप याद रखिएगा शिव और पार्वती का है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, शिव और पार्वती का। आइए ना 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या कह रहा है, गंधारी थी। यानी गंधारी जो थी वह कौन थी,
तो आप लोग याद रखिएगा दुर्योधन की माँ थी। गांधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, दुर्योधन की माँ थी। आइए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? प्रेमचंद थे, यानी प्रेमचंद क्या थे? तो आप याद रखिएगा कथाकार थे। प्रेमचंद क्या थे? तो कथाकार थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न कर रहा है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? यानी कि दिनकर जी जो थे, दिनकर जी के मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी, इनका जन्म कब हुआ था? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 23 सितंबर 1908 को हुआ था। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया था कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 को। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आइए ना 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? दिनकर जी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी किस युग के कवि थे? दिनकर जी यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है, लेकिन आप पढ़िएगा दिनकर जी, लेकिन समझिएगा क्या रामधारी सिंह दिनकर जी। और रामधारी सिंह दिनकर जी किस युग के कवि हैं? तो आप याद रखिएगा छायावधोत्तर युग के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। किस युग के? तो छायावधोत्तर युग के, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? यानी कि संस्कृत के जो 4 अध्याय है, कितना अध्याय? तो 4 अध्याय, वह किसकी कृति है? तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। आइए ना 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? यानी यहाँ पे जो बताया पूछे है वह कौन ऐसा इसमें कृति जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है? तो आप याद रखिएगा शुद्ध कविता की खोज जो है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, शुद्ध कविता की खोज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि यानी कि 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? यानी कि अर्धनारीश्वर जो है वह किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 29 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न जो है कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। यानी कि आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित रचना है वह कौन है? तो उर्वशी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, उर्वशी। आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है, तो उर्वशी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न क्या है? शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है? कौन है? शुद्ध कविता की खोज जो है वह किसकी रचना है? तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। आइए अब देखते हैं 31 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था। यानी कि रामधारी सिंह जी दिनकर जी जो थे उनका निधन कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन जो हुआ था वह 24 अप्रैल 1974 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 अप्रैल 1974 में रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था। आइए यह प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर के माँ का नाम क्या था? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे उनकी माँ का जो नाम था वह क्या था? तो मनरूप देवी था। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी की माँ का नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की माँ का नाम मनरूप देवी था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ था। आइए ना 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो है उनके पिताजी का नाम क्या था? तो रवि सिंह था। इस बात को याद रखिएगा, यानी कि उनके पिता रामधारी सिंह दिनकर जी के पिताजी का नाम रवि सिंह, उनके माता जी के नाम मनरूप देवी। इस बात को अच्छा से याद रखिएगा, परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न क्या है? रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में
उपकुलपति रह चुके हैं। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जो थे उन्होंने किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति रह चुके थे, तो आप याद रखिएगा भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति रह चुके थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भागलपुर विश्वविद्यालय में। चलिए देखते हैं अब कितना 35वां प्रश्न को। यह प्रश्न क्या है, रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम क्या था। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे उनके पत्नी का नाम क्या था, तो श्यामवती था, श्यामवती देवी था। यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की माँ का नाम मनरूप देवी, रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह, और रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था, तो श्यामवती देवी था। इस बात को आप अच्छा से याद रखिएगा, इसमें कहीं से न कहीं से परीक्षा में प्रश्न कहीं हो सके तो आ सकता है। चलिए अब देखते हैं 36वां प्रश्न को, और यह प्रश्न क्या कर है रामधारी सिंह दिनकर मैट्रिक जो परीक्षा किए थे वह कब पास किए थे। यानी रामधारी सिंह दिनकर जो थे उन्होंने मैट्रिक का जो परीक्षा दिए थे वह कब पास किए थे, तो 1928 में पास किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, 1928 में। आइए 37वां प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न क्या है, इनमें कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की, यानी इनमें कौन सी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यानी कि इनमें हम लोग को बताना है कौन ऐसा जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन ए कर है नील कुसुम, तो यह तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है, लेकिन हारे को हरिनाम भी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और आप याद रखिएगा मिट्टी की ओर, यह भी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि इनमें से सभी जो है तभी ना होगा इनमें से सभी। और प्रश्न पूछा गया था कि इनमें कौन सी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो इनमें से सभी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। आइए देखते हैं अब कितना नंबर प्रश्न को, 38वां प्रश्न को। यह प्रश्न क्या है, दिनकर जी की डायरी किसकी रचना है। यानी कि दिनकर जी की डायरी जो है वह किसकी रचना है, तो आप याद रखिएगा दिनकर जी की डायरी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की डायरी जो है वह किसकी रचना है, तो आप याद रखिए रामधारी सिंह दिनकर के ही है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 39वें प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न क्या है, पद्मभूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित, पद्मभूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित कवि इनमें कौन है, तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी। देखिए 40वां प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न जो है यह वीडियो का लास्ट ही प्रश्न है, और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप लेना चाहते हैं तो 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए। हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ भेज देंगे। आप लिख के याद भी कर सकते हैं या भी देख कर भी बना सकते हैं। और आप एक और काम कीजिएगा, इस पर व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कीजिएगा तो हम आपके पास एक लिंक भेजेंगे, उस पर जुड़ के आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। उससे आपको यह फायदा रहेगा कब क्लास आएगा उस सब ग्रुप के माध्यम से बताया जाता है और ग्रुप में भी डाला जाता है। यह प्रश्न क्या है, प्रणभंग किसकी रचना है, यानी प्रणभंग जो है वह किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा तो वो ऑप्शन ए होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर दें, यानी कि चैप्टर जो 4 था तो आपको इस वीडियो में समाप्त कर दिया गया। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, हम कैसे पढ़ाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा, आप कमेंट करके बताइएगा तो आपके राय सलाह से मैं चलूँगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।